नाम है टेस्ला और टेस्ला में हम पहुंचे हैं। आज हम यहां पर स्टूडेंट्स के साथ बात करेंगे। टेस्ला का बड़ा ख्वाब है और ये ख्वाब जो है पूरा करने के लिए जो फैकल्टी मेंबर्स है वो क्लास में इस वक्त बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज हम भी स्टूडेंट बनते हैं, हम भी क्लासरूम में चले जाते हैं और देखते हैं कि वाकई तौर पे यहां पे किस तरह की मयारी तालीम जो है वो मिल रही है यहां पर बच्चों में। हम जाते हैं चुप चुप के, यहां पे सर है, आराम से यार। ये जो क्वेश्चन है, इट वाज द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ सेल्स बिकॉज़ इट इन्वॉल्व्स द मनी सेंस। लाइक पहले लीनियर इक्वेशन की बात हो रही थी, उसके बाद ग्राफ की बात हो रही थी, एंड फाइनली इसने ये बोला कि अगर दो ग्राफ बन रहे हैं, बने कि नहीं बने, एक्स एक्सिस का कोई ट्रायंगल बना रहा है, जैसा यू कैन सी ए बी एंड सी, ये ट्रायंगल बना और इसके हमें क्या है वर्टिसेस। तो जब हमने ग्राफ बनाया हमने पॉइंट्स को प्लॉट किया लाइक दिस। इट वाज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इट वाज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो पहले के मैंने मैजिक फंक्शन बनाया, दूसरे इक्वेशन का मैंने मैजिक फंक्शन बनाया। जब मैंने मैजिक फंक्शन बनाया तो वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ टू लाइंस, और लेकिन हमने एक ग्राफ यानी दाना काम किया, वो एक हमने उनका पहले ही जो यूनिक सॉल्यूशन वो निकाल के रखा। उससे हमें क्या फायदा मिला, जहां पे दो लाइंस इंटरसेक्ट हो गए उसका एक वर्टिकल नहीं मिल ओके नहीं। अब अगर मैं ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकालता तो हमें यहाँ पे फिर गेस करना था इसका यूनिक सॉल्यूशन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था। इनफैक्ट हमें इनका सॉल्यूशन निकाला, लेकिन जब मैंने प्लॉट किया मैंने तीन चीजें यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इज जो हमने इसका यूनिक सॉल्यूशन मैच कराया, दैट इज 2,3 and 2,3। नंबर सेकंड पार्ट, सर एक्सेस को टच कर रहा है, एक्सेस को दैट मींस y 0 बनेगा। क्या बनेगा? जब y कोऑर्डिनेट 0 बनेगा, मैंने पहले इक्वेशन को बोला कि y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो दैट मींस मैंने यहाँ पे x की जगह क्या पुट किया, -1। जब -1 पुट किया y कितना है? 0। जब दूसरी इक्वेशन में पुट किया वो तो y कितना है? 0। यू कैन सी जो दो कोऑर्डिनेट्स, जो बाकी दो कोऑर्डिनेट्स थे किसके, ट्रायंगल ए बी सी के, वो क्या बने बच्चे? सर वो बने b बना -1, 0 एंड c बना 4, 0। वो जो यूनिक सॉल्यूशन इनका था कौन था? 2, 3 वो बड़ा डाला वर्टिसेस उसका। तो जो तीनों के तीनों वर्टिसेस है वो हमने रेडीमेडली मैजिक बॉक्स से निकाल दिया। अब बेस्ट पार्ट है देखो, ये तो था एनसीईआरटी वर्जन का। अब जो एनसीईआरटी के बाद में बोल रहा हूं मुझे सोच देंगे वो क्या है, मैं यहाँ पे जो फैकल्टी है उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अगर वो मुझे 2 मिनट देंगे ताकि मैं स्टूडेंट से जानने की कोशिश करूं कि यहाँ पे जो फैकल्टी है आपको किस तरह से समझाते हैं। यहाँ पे आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सईद मुशर्रफ है। सईद मुशर्रफ कहाँ से हो आप? मैं ब्राकपुरा से हूँ। ब्राकपुरा अनंतनाग से आप? जी। तो ये बताया आप टेस्ला आके कुछ अलग सा लगा आपको? जी टेस्ला जो है वो हमें रिकमेंड किया था स्कूल की तरफ से ही, एंड इट इज वर्थ इट। जब से मैं यहाँ टेस्ला में आया हूँ, मेरा जो फाउंडेशन कोर्स था पिछले साल का 9th का, वो एक अपग्रेडेड लेवल पे चला गया है, एंड स्पेशली एक डेवेस्टेटिव लेवल चली गई है यहाँ पे एजुकेशन की, जिसने बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हमें दिया है एजुकेशन में यहाँ पे। जो सर आपको अभी समझा रहे थे सच बता देना। जी समझ में आ रहा है? हाँ अच्छे से आ रहा है? ऑलवेज। जो माँ बाप ने ख्वाब देखा है पूरा करोगे इंशाल्लाह? यहाँ से करोगे? बिल्कुल से करोगे? बिल्कुल। तो बाकी दोस्तों के लिए क्या मैसेज है? बाकी जो मेरे दोस्त जो ये देख रहे हैं उनके लिए यही मैसेज रहेगी कि अगर वो ऑप्ट कर रहे हैं नीट के लिए, जेई के लिए, फाउंडेशन कोर्स 8, 9, 10th के लिए और 11th और 12th के लिए, तो टेस्ला मेडिकल एंड आईआईटी क्लासेस इज द बेस्ट चॉइस अवेलेबल हियर। चलिए दोस्तों को तो इन्होंने पता नहीं मना लेंगे, लेकिन फैकल्टी से बात करेंगे। थोड़ा सा मैं सर से कहूंगा कि मैं तो पहले आपसे मुआजरत चाहूंगा कि बीच क्लास में मैंने आपको डिस्टर्ब किया। सर ये बताएं कि इन बच्चों को समझाने में क्या वाकई तौर पे मजा आता है या फिर वैसे कि यार ये समझते नहीं? एक्चुअली सर मेरा जो खुद का बोलूंगा, आई हैव मोर देन 10 years एक्सपीरियंस। तो यहाँ आके मुझे लगा कि ये बच्चे है ना बेस्ट लॉट है। अच्छा, मतलब कैसे आपने देखा ये बेस्ट होंगे? जो मैं लेवल दे रहा हूँ आम बच्चे ये कर्म नहीं कर सकते। हाँ मतलब बाकी आई एम नॉट टारगेटिंग एनी स्कूल लाइक दैट। तो मतलब मेरे कहने के जो बाकी बच्चे हैं बाकी एनसीईआरटी लेवल पढ़ाते हैं, लेकिन सर यहाँ पे 2 चीजें होती है।
एक्चुअली 3 चीजें होती है। पहला बेसिक लेवल, उसमें जितना भी इन्होंने 9th 10th 8th 7th जो भी बेसिक है उसका रिवीजन करा देते हैं। एंड दे एवरी चैप्टर आई टुक लाइक 3 or 4 5 क्लासेस। उसके बाद आते हैं वर्जन नंबर 2 में, दैट इज एनसीईआरटी मेन प्राइम, जो उनका बोर्ड का एग्जाम होता है। एंड फाइनली जो पार्ट है दैट इज एडवांस्ड लेवल, उसमें ओलंपियाड चलता है, उसमें एनटीएससी के क्वेश्चन चलते हैं और उसमें स्पेशली जेडब्ल्यू के क्वेश्चन। सर कोई तंग कर रहा है आपको इन बच्चों में से? हाँ जी, कोई तंग करता है आपको सर बीच जब आप पढ़ाते हैं उनको कोई तंग करता है? नहीं मेरे साथ तो तंग नहीं, लेकिन बाकी टीचर्स को करते हैं। अच्छा, बाकी तो करते हैं, क्योंकि ये एक अच्छी बात है कि सर चले बेस्ट ऑफ लक। और इन बच्चों से भी मेरा यही है कि ये भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। एक और क्लास में मैं आपको लिए चलता हूँ, पता नहीं वहां पे क्या चल रहा है, जरूर देखेंगे हम। यहाँ पे भी जो है सर यहाँ पे मौजूद है और ये बच्चे देख लीजिए आप, ये एक अदा है, सर यहाँ पे मौजूद और ये बच्चे भी यहाँ पे और अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं आपको बता दूंगा कि हर माँ बाप का एक ख्वाब होता है, हर माँ बाप की एक कोशिश रहती है कि मैं अपने बच्चे को जो है डॉक्टर बनते हुए देखूं, डॉक्टर। उसके बाद कोई कहता है कि मेरा बच्चा जो है इंजीनियर बनना चाहता है, कोई कहता है कि पायलट बनना चाहता है, कोई कहता है कि आईएएस करना चाहता है, आईपीएस। इलेक्ट्रिक करंट जो होती है, देख लो यार, मेरा नहीं सुनता है सर, आगे बीच में। ये इलेक्ट्रिक करंट जो होती है ये कौन सी क्वांटिटी होती है? अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है? आपको पता है जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है या तो स्केलर होती है, या तो वेक्टर होती है, या तो टेंसर क्वांटिटीज होती है। उसमें से हमको पता है जो वेक्टर होती है उसमें मैग्नीट्यूड और पर्टिकुलर डायरेक्शन भी उसको होता है ना? बट इन केस ऑफ स्केलर यू नो दैट इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। बट when you see electric current, you may ask me that this electric current has a direction, then why it is a scalar quantity? But you have to remember this: for a quantity to be vector, it must satisfy vector laws of algebra. It must satisfy vector laws of algebra. This electric current does not follow vector laws of algebra. So that is why we say that it is a scalar quantity. I will give you an example like this. If I take like this is 1 wire, this is 2 ampere current here it is inverse current। मैं यहाँ पे एक और क्लास में पहुंचा हूँ, यहाँ पे एक ऐसा स्टूडेंट है। मैं पहले फैकल्टी से गुजारिश करूंगा कि अगर वो मुझे, सर आप मुझे 1 मिनट दे सकते हैं सर प्लीज, क्योंकि यहाँ पे एक खामोश बच्चा है। इस खामोश बच्चे में क्या है इतनी खामोशी? हाँ सर, तो लेकिन क्लास में तो हम खामोशी बैठते हैं ताकि क्लास के बाहर क्या करते हो? क्लास के बाहर अपनी मतलब मौज मस्ती चलती जैसे आज करते हैं सारे। जरा मुझे दिखाओ कि किस तरह की मौज मस्ती, थोड़ा सी एक झलक दिखा सकते हो? स्पोर्ट्स खेलते हैं या नमाज। अच्छा वो ठीक है, वो तो अच्छी बात है। मुझे बताए यहाँ आके क्या अलग सा लगा आपको? जो आपके फैकल्टीज हैं वो आपको इस वक्त पढ़ा रहे हैं, मैंने 2 मिनट मांगे इनसे, तो लग रहा है आपको कि कुछ हटके है? हाँ सर, तो यहाँ पर जो एनवायरनमेंट हमें मिल रहा है वो पूरी तरह से डिफरेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर नॉर्मल जो एनसीईआरटी या वैसे नहीं पढ़ रहे हैं, हम फाउंडेशन लेवल का पढ़ रहे हैं ताकि हमें फ्यूचर में जो है क्लास 11th में 12th में जो है आसानी हो जाए इन एग्जाम। क्या ख्वाब है आपका? सर मेरा इंजीनियर बनना। जब आप इंजीनियर बनोगे तो किस इलाके में आप चाहोगे कि सरकार जो है आपकी तैनाती करे? पहली पोस्टिंग कहाँ पे चाहते हो? सर वैसे तो पोस्टिंग नहीं चाहिए गवर्नमेंट, मुझे एमएनसी में चाहिए जॉब। मैंने सोचा ये कहेगा कि मुझे पहली पोस्टिंग मेरे घर में मिलनी चाहिए। चले हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे इनके लिए, और फैकल्टी से भी हम गुजारिश करेंगे कि जो इन्होंने मुझे 1 मिनट दिया है या इनसे हम थोड़ा सा जानने की भी कोशिश करें, क्योंकि ये ऐसे बच्चे हैं जिनसे तोबा तोबा, फैकल्टी का भी पता नहीं क्या होगा, क्योंकि ऐसे बच्चों के साथ। सर ये बताइए मजा आता है इनके साथ? जी बिल्कुल, बहुत मजा आता है, बड़े अच्छे प्यारे बच्चे हैं, तो इनके साथ हमेशा मजा ही आता है। हमेशा मजा आता है? हाँ बिल्कुल सही। चिढ़ाते तो नहीं है कभी? नहीं, वो शरारत तो बच्चों की, ये तो बचपना होता है, शरारत करते रहते हैं, तो वैसे लेकिन उन शरारत में भी मजा ही आता है इनको। तो पढ़ाने के वक्त जब आप क्लास लेते हैं तब इनकी संजीदगी तो चेहरे से ही दिख रही है कि काफी संजीदा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको कि ये सारे बच्चे जो आप इनको बड़े बड़े ओहदों पे देखेंगे? इंशाल्लाह आगे यही उम्मीद है इनसे कि ये बड़े बड़े ओहदों पे हमको आगे दिखेंगे, इंशाल्लाह यही उम्मीद है। इसी उम्मीद से हम भी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और
बाकी तो आप देख ही रहे हैं। चलिए, ये फैकल्टी थे जिनके साथ हमारी बात हुई है। तो हम थे टेस्ला, हम आए थे यहाँ पे इन बच्चों के साथ, आपको हमने क्लास दिखाया, आपको हमने ये कहा कि बच्चे कितने खुश हैं टेस्ला आके, और उनका यही मानना है कि मेडिकल एंड IIT क्लास के लिए अगर आप भी कुछ बनना चाहते हैं, अगर आपका भी ख्वाब है, तो टेस्ला आइए, एक बार जरूर आजमाएं।